एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं हूं शिव और आज रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 13 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले अगले दिनों में है, तो फ्रेंड्स आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होंगे। क्योंकि अभी तक रेलवे ग्रुप डी के जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम थर्ड और फोर्थ पेज में होने वाला है तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे इस वीडियो में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके शिफ्टों में भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से डेली हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको डेली हर एक शिफ्टों के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पूछा गया था बीसू पर्व। तो बीसू पर्व जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर केरल बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि केरल में इस दिन से नए साल की शुरुआत मानी जाती है, यानी बीसू पर्व से केरल में नए साल की शुरुआत मानी जाती है और इसे प्राचीनतम पर्व बीसू मनाया जाता है। तो आप कंफर्म हो गया कि पर्व से एक क्वेश्चन बना था। आप लोग त्योहार और पर्व से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि रमजान किस महीने में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें, आपके ऑप्शन में दिया गया था 9वें महीने में, 8वें महीने में, 7वें महीने में या फिर 6वें महीने में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें रमजान जो है वो प्रत्येक वर्ष 9वें महीने में मनाया जाता है। तो इसका आंसर था 9वां महीना, बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स, रमजान जो है इस्लाम का 9वां महीना है। मुसलमान लोग इसे सबसे पवित्र महीना मानते हैं, यानी 9वां महीने में रमजान की शुरुआत होती है और रमजान जो है वो 9वें महीने में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, नगर निगम शहर कितनी आबादी पर बनाई जा सकती है। तो कितनी आबादी होने पर नगर निगम घोषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पहले इसकी संख्या थी 5 लाख तक। तो 5 लाख पहले होती थी तब नगर निगम बनाया जाता था। अब लेकिन इसकी संख्या घटाकर 3 लाख से अधिक कर दी गई है, यानी 3 लाख से अधिक किसी नगर की संख्या है तो उसे नगर निगम किया जाएगा। तो नगर निगम शहर की आबादी पर कितनी आबादी पर बनाया जाता है, तो 3 लाख से अधिक आबादी पर बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है तो आपको बता दें कि भारत में कुल कितने निम्न नगर निगम हैं। तो याद रखिएगा 247 निम्न नगर निगम हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहलाता है। तो मेयर जो है नगर निगम का अध्यक्ष होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा, आपके भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हर एक शिफ्टों का पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं, उस तौर पर कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कम से कम 5-6 शिफ्टों में पूछा गया है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, हर एक क्वेश्चन आगे एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर बात करें प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं, आप लोग इस सभी क्वेश्चन को पढ़ते चलिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फ्रेंड्स पूछा गया था जनगणना से, क्योंकि जनगणना से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पूछा गया था पहली बार पूर्ण राष्ट्रीय जनगणना कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें पहली बार पूर्ण राष्ट्रीय जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर 1872 बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार हो चुकी है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 2011 तक अभी तक भारत की जनगणना कितनी बार हुई है, तो 15 बार हुई है आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद अभी तक 2011 तक जो है 15 बार जनगणना हुई है। उसके बाद बता दें फ्रेंड्स, 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। तो यह जनगणना 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में, किसके अधीन में, लॉर्ड मेयो के अधीन में पहली बार कराई गई थी। तो फ्रेंड्स, जनगणना से जितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आप लोग पढ़ के जाइएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था नीरज चोपड़ा से, आज 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2022 में दूसरा पद्म विभूषण पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जनवरी 2022 में दूसरा पद्म
भूषण पुरस्कार नीरज चोपड़ा को मिला है। तो इसका आंसर नीरज चोपड़ा बिल्कुल सही था। और एक क्वेश्चन इससे बना था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का रैंकिंग क्या है। तो फ्रेंड्स विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा की जो रैंकिंग है, आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा विश्व रैंकिंग में 1315 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। यानी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या था, तो दूसरा स्थान था। इसका आंसर दूसरा बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, आगे शिफ्टों में बन सकता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, उच्च न्यायालय अपने नीचे न्यायालय को किसके द्वारा आदेश भेजता है। यानी जो उच्च न्यायालय होता है, अगर अपने छोटे न्यायालय को आदेश भेजना होगा तो किसके द्वारा भेजेगा, तो 5 प्रकार के रिट के द्वारा भेज सकता है। कौन कौन से रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका है, उत्प्रेक्षण लेखक है, प्रतिषेध रिट है और अधिकार परीक्षा है। तो ये सभी निम्न रिटों के द्वारा उच्च न्यायालय अपने नीचे न्यायालय को आदेश भेज सकता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि आवर्त सारणी से, तो फ्रेंड्स आवर्त सारणी से क्वेश्चन बना था कि आवर्त सारणी के वर्ग 14 में कितने उपधातु हैं। तो डायरेक्ट आपका आंसर था 2 उपधातु। यानी फ्रेंड्स किस तरीके से आपको बता देते हैं, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड को रखा जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो उपधातु में है तथा टिन और लीड को धातु कहा जाता है। यानी जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये उपधातु में आते हैं और टिन और लीड जो है वो धातु में आते हैं। इसमें पूछा गया था उपधातुओं की संख्या, तो उपधातुओं की संख्या कितनी हो गई? उपधातुओं की संख्या 2 हो गई। तो इसलिए इसका आंसर 2 बिल्कुल सही था। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 कितने लोगों को दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 जो है वो टोटल 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो फ्रेंड्स बात करें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया था। किसके अनुसंधान परिषद के दिया गया था? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिया गया था। तो कितने लोगों को दिया गया? 11 वैज्ञानिकों को दिया गया था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि संविधान उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसका आंसर अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही था, क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण या उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किया गया है। इसलिए इसका आंसर जो था अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि मनुष्य के किस भाग में भोजन, विटामिन, मिनरल्स एक जगह इकट्ठा होता है। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, मनुष्य के छोटी आंत में भोजन, विटामिन और मिनरल्स एक जगह इकट्ठा होता है। तो इसका आंसर छोटी आंत बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा। बायोलॉजी से आज क्वेश्चन कम देखने को मिला था, लेकिन केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आगे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री ने 2015 में कौन सी योजना चलाई थी। तो आपको 4 ऑप्शन में 4 योजना दी गई थी, आपको बताना था कौन सी योजना 2015 में चलाई गई थी। तो उसमें से एक ऑप्शन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना था, जो कि बिल्कुल सही था, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो 2015 में चलाई गई थी। क्योंकि फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है, जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में किया था। तो इसका आंसर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस बैंक के तहत किया गया था? मुद्रा बैंक के तहत किया गया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था? 8 अप्रैल 2015 को किया था। और कहाँ किया था? तो नई दिल्ली में किया था। तो 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है, आप लोग पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि होजगिरी नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, होजगिरी जो नृत्य है वो भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर त्रिपुरा राज्य बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स होजगिरी की बात करें तो होजगिरी पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो होजगिरी नृत्य जो है यह रियांग समुदाय में छोटी लड़कियों के द्वारा किया जाता है, त्रिपुरा राज्य में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आज जीके और साइंस के पूछे गए थे, और ये सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्टों के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ आपको डेली हर एक शिफ्टों के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।